हमारा इतिहास छपवाने का नहीं है, हमारा इतिहास तो खुद में एक स्वर्ण कलम से लिखा हुआ इतिहास। राणा सांगा कौन थे, तो ये चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनपढ़ है रामजी लाल जैसा, तो उसको समझाने के लिए फिर हम लोगों को तो फिर देखिए बताना ही पड़ेगा। ऐसी कहावत है हमारी जी कि केसरिया झंडा जी। और 5 फीट का डंडा हाँ हम हमेशा साथ लेकर के चलते हैं। अब वो डंडा और झंडा हाँ। कहाँ ऊंचा होगा और कहाँ डंडा निकलेगा, वो रामजी लाल जी आकर के अगर हमसे पूछ ले तो हम बता भी देंगे। मैं ये कह देती हूँ कि कौन सा सुखदेव सिंह होगा मेरी किधर से आकर के निकल जाए और किधर से तेरे कान के नीचे बजा जाए, तो वो तो हमें भी नहीं हो सकता है। 12 अप्रैल को ये बच जाए, अदरवाइज ये बाद में नहीं बचेगा। कोई ना कोई तो पक्का इसको या तो पीटेगा या काला मुंह करेगा। दिमाग में गंदगी रखते हैं उन लोगों के लिए सीधी सीधी चेतावनी है कि आज अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब इतिहास के पन्नों से कोई नाम उठता है तो सियासत की गलियों में बवाल मच जाता है। और इस बार नाम है राणा सांगा का, वो योद्धा जिसने बाबर तक को ललकारा था। आज राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुके हैं। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान ने आग में घी डाल दिया और करनी सेना यानी कि राजपूत समाज है, अब उस आग को 12 अप्रैल को सड़कों पर उतारने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां चुनावी राजनीति जातीय गणित के बिना अधूरी है, वहां अब ये लड़ाई क्षत्रिय स्मिता बनाम दलित नेतृत्व की शक्ल लेती हुई भी दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ राणा सांगा को टिप्पणी का नहीं है, सवाल है क्या इतिहास को जिस रूप में पढ़ाया गया है उसी रूप में स्वीकार किया जाए या उसकी नई व्याख्या सियासी एजेंडा बनती रहेगी। क्या यह विरोध वाकई सम्मान की लड़ाई है या राजनीतिक समीकरणों का प्रदर्शन? क्या राणा सांगा को राजनीतिक प्रतीक बना देगा इतिहास का अंदर न्याय है, और क्या सड़कों पर उतरने से वो सम्मान मिलेगा जो शायद शिक्षा और जागरूकता से मिल सकता था? आज हम इन्हीं सवालों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शीला शेखावत, उनसे हम तमाम सवाल है वो बात करेंगे कि आखिर किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह का एग्जीक्यूशन है 12 तारीख को होने वाला है। शीला जी, सबसे पहले आपका हम स्वागत करेंगे पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी, शुरुआत हम इसी से करेंगे क्योंकि 12 तारीख का जो प्रोग्राम है लगातार विरोध के स्वर हैं वो बुलंद है। किस तरह की तैयारी है 12 तारीख को लेकर के? हमें तो देखिए महाराणा सांगा जी की जो जन्म जयंती है, जी हम उसको मनाने के लिए सभी एकत्रित हो रहे हैं। वहां पर एक क्षत्रिय ही नहीं, वहां पर सर्व समाज के भाई व बहनें भाग लेंगे। और ये हमारी एक, आप लगाइए कि हमारे मान स्वाभिमान के ऊपर जो उंगली उठी है, हम जी। उसका जवाब देने के लिए वहां पर एकत्रित होने जा रहे हैं। और ये जवाब हम कल देंगे। हम अपनी लाखों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जो उस रामजी लाल सांसद के लिए एक तमाचा होगा कि एक क्षत्रिय को अगर ललकारा जाता है तो यहाँ लाखों करोड़ों क्षत्रिय इकट्ठा हो जाते हैं और पाला मांड लेते हैं। लेकिन शीला जी, क्या आपको लगता है कि 12 तारीख का जो विरोध है सांसद के खिलाफ, उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए बदलाव तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जब लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो या कहीं भी हो, मैं ये कहती हूँ कि जहां भी महापुरुषों के बारे में, वो महापुरुष चाहे किसी भी जाति का हो, वो महापुरुष हमारी धरोहर है। और धरोहर ऐसे ही नहीं बनाई जाती। धरोहर अपने खून पसीने को जब सींचा जाता है, जब आम समाज के लिए, आम जनता के लिए जब उस खून को बहाया जाता है, तब जाकर के हमारा इतिहास बनता है। और उस इतिहास के साथ जब कोई छेड़छाड़ होती है, जब कोई गलत बोलता है, तो वो खून उबाल पर आता है। हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई कानून पास करे जिसमें ये हो कि जहां भी महापुरुषों के बारे में गलत बोला जाए, हाथों हाथ कहीं भी बोला जाए, उनकी सदस्यता को हाथों हाथ रद्द कर दिया जाए। इसमें कोई भी वक्त न लगाया जाए, ताकि उन लोगों के लिए सबक रहे कि अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शीला जी, बात करें कि राणा सांगा पर जो सांसद सुमन ने टिप्पणी की है, क्या उनकी टिप्पणी से उनका कद छोटा होगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने टिप्पणी की क्यों है। उनका टिप्पणी करने का एक ही मकसद था, उनको सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए थी। जो आदमी, जिस आदमी के बारे में कोई जानता नहीं था, आज करोड़ों लाखों लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध उनका नहीं है, ये उनकी टीआरपी का है। उनको जो टीआरपी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने हमारे महापुरुष के बारे में गलत बोला, अन्यथा उनके बोलने की हिम्मत ही नहीं होती।
अरे उन महापुरुषों के बारे में कैसे कोई गलत बोल सकता है जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया? किसके लिए? आपके और हमारे लिए। एक क्षत्रियों के लिए नहीं, एक कोई गाय के लिए नहीं, एक बेटी के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए, और सर्व समाज के जो जीव हैं उनके लिए उस महापुरुष ने किया है। तो इसको भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो राम जी लाल हो चाहे कोई और हो। लेकिन अगर गलत बोलेगा हमारे महापुरुषों के बारे में तो उसको भुगतना पड़ेगा ये। नहीं, लेकिन अगर आपने बात की गलत बोलने की, अगर मैं इसी पर आपसे काउंटर सवाल करूं कि महाराणा सांगा की जो समाधि है, या फिर हम ये कहें जो चबूतरा है बसवा के अंदर, वहां की अगर स्थिति देखें, क्या आपको लगता है कि उनकी समाधि स्थल पर आज तक कोई समाज से गया भी होगा आप लोगों के वहां से? क्योंकि जिस तरह मैं खुद जाके वहां का कवर करके आया हूँ स्टोरी, वहां के हालात को अगर देखें तो ये कह सकते नहीं कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ है कुछ। डेवलपमेंट होगा सर, मैं ये कह रही हूँ कि डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ है तो डेवलपमेंट की बात अलग है और महापुरुषों के बारे में बोलना अलग है। अरे जैसे भी मैडम हमारे वो बात महापुरुषों के ठीक है, बारे। लेकिन आप खुद समझिए कि जिनके बारे में हम लगातार विरोध, अभी हाल में उनके टिप्पणी के बाद में, उनके बयान के बाद में हम जिस तरह से उग्र हुए हैं, लेकिन उनका चबूतरा आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। बयान तो अभी दिया गया है, लेकिन उनका चबूतरा है वो काफी समय से है। अगर वहां के हालातों को हम आगे बदलें, या पहले से वो बदले हुए होते, लोग उनकी जगह के बारे में जानते, तो शायद आज लोग वहां पहुंचते। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन, 6-7 दिन पहले की बात है, जो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है जी। उसने सबसे पहले यही मैटर हमारे सामने रखा था कि हमारी जो ये महापुरुषों की जो ये चबूतरे हैं, छतरियां हैं, ये बनाई गई हैं, ये हम लोग मतलब इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे, इनको धीरे धीरे सुधारा जाएगा। क्योंकि जो चीजें हमसे अनदेखी हैं, जो चीजें हमारे इतिहास को धुंधला कर रही है, उन चीजों को हम वापसी निखार पे लाएंगे और जल्द ही पर्यटक स्थल हम उसको तैयार करवाएंगे। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि ये जो चीजों को भुलाया गया है, हमारे महापुरुषों की जगहों को भुलाया जा रहा है, या भुलाया गया है, या फिर आपके समाज की ओर से भी वहां पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्या आप इस पे आपका फॉल्ट मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब ये बात उग्र हुई है तब जाके हमारे को भी पता चला है कि वहां पे स्थिति कुछ अलग है। क्योंकि आप हमारे यहाँ पे देखिए, राजस्थान में आपने देखा होगा कहीं भी ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी है कि जहां पर महापुरुषों की छतरियां तोड़ तोड़ दी जाए या फिर उनके बारे में गलत बोल दिया जाए तो वो छतरियां दोबारा नहीं बनी है। आपने देखा होगा 2-3 जगह पे ऐसे पहले भी कांड हुए थे तो हमने वो छतरियां बनवाई। तो नहीं, मैं वही इस पे मैं कार्य अब इस पे यहाँ। मैं एग्री करता हूँ, इस पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बयान आपने खुद ने सुना, बयान अभी दिया गया, लेकिन जो चबूतरा है वो काफी समय पहले का बना हुआ है। उस पे भी अगर जहां तक देखूं मैं, दो डेवलपमेंट वहां पर मुझे दिखे थे जो भी उदयपुर मेवाड़ परिवार की ओर से की गए थे। वहां पर एक तो उनके चबूतरे को आसपास सही बनाया गया है, और गार्ड के लिए वहां पर रूम बनाया गया है। उसके अलावा वहां केवल झाड़ियां उग रही हैं, पास में अंडरपास है, जाने का रास्ता बहुत सकड़ा सा है, केवल बोर्ड लगे हुए हैं वहां तक जाने के लिए। यहाँ तक कि वहां के लोकल लोग भी अगर देखें तो बामुश्किल से बहुत कम लोग जाते होंगे वहां पे। देखिए पहले तो ये जिम्मेदारी होती है सरकारों की। अगर सरकार हाथ खड़े कर देती है तो फिर आम जनता की ये जिम्मेदारी होती है कि हम महापुरुषों के बारे में ध्यान दें। अब हमें पता चला है, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि भाई वहां पे दयनीय स्थिति बना रखी है। लेकिन अब जैसे हमारे नॉलेज में आई है, हमने सबने, हमारी जो संघर्ष समिति है उसने सबने बैठ करके यही तो विचार किया है कि हम जल्द से जल्द इसमें डेवलपमेंट कराएंगे और अदर इसको देखने लायक बनाएंगे, ताकि लोग यहाँ पर आए और देखें हमारे इतिहास को कि हमने इतिहास बातों से नहीं बनाया, हमने इतिहास खून से सींचा है और खून से बनाया है। ठीक है। कई लोग मैडम, जिस तरह से 12 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है राजपूत समाज का, कई लोग कह रहे हैं कि राजपूत समाज राजनीति में अपना वर्चस्व है उसको स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट है वो कर रहा है। राजपूतों को अपना वर्चस्व बनाने की जरूरत ही नहीं है सर। मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी है ना, बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो सरकार बनती है ना, वो राजपूतों की ही बतौर बनती है। जब हमने बीजेपी को चैलेंज दिया था ना 2018 में कि कमल का फूल हमारी भूल, हमने पूरी की पूरी, आपने देखा होगा 3 स्टेट से इसको बीजेपी का खात्मा कर दिया था। तो बीजेपी में या फिर कांग्रेस में हमें अपने वर्चस्व बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम अपना ओहदा अपने आप में रखते हैं, हमें जब बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे और जब हमें नहीं बढ़ना है तो हम नहीं बढ़ते। अगर मैम देखा जाए, क्या
करनी सेना है या फिर हम ये कहेंगे राजपूत पूरा समाज है, क्या वो इतिहास की रक्षा कर रहा है या फिर उसे राजनीतिक एंगल पे भुनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक एजेंडा अलग तरीके से है। जो ये करनी सेना है, ये सामाजिक संगठन है। जी। ये समाज को साथ लेकर के चलता है। और जो 36 कौम पे जहां भी हमें गरीब हो, मुस्लिम हो, या कोई दुखी है, जानवर है, किसी पे भी कोई भी आंच आती है, तो सबसे पहले करनी सेना वहां पे खड़ी होती है। करनी सेना एक ऐसा संगठन है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के बनाने का ही एक उद्देश्य यही था कि जहां भी जुल्म ज्यादती होगी, सबसे पहले करनी सेना खड़ी होगी। और करनी सेना अपना वो वादा निभा रही है, वही कार्य आज भी कर रही है और हमेशा करेगी। राजनीति की जी। इसमें राजनीतिक नहीं घुसड़ेगा, कभी नहीं घुसेड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे डंडा और झंडा, यूपी में इस समय आप मौजूद हैं। अगर वहां पर विरोध हो रहा है, विरोध के बाद अगर कुछ भी मामला अगर बढ़ता है या आगे बढ़ता है, अगर हिंसा होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इतिहास होगा या फिर वर्तमान होगा? देखिए, मैं पहली बार तो मैं ये बता दूं कि वहां पे ऐसा हिंसा वाला कोई कार्य नहीं होगा। नहीं, क्योंकि अगर वहां पे होता, मैंने ये नहीं कहा कि होगा, मैंने बोला कि अगर, क्योंकि भीड़ है, पब्लिक आएगी, समाज के लोग आएंगे, कुछ भी वहां पर हो सकता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो ये जी। शांति प्रिय कौम है ना, जी। जी। ये जल्दी से उग्र नहीं होती। इसको तो जब भड़काया जाता है तब लोग भड़कते हैं। हमारी हमारी कौम की यही तो एक खासियत है कि हम चला करके किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन जो हमें छेड़ता है ना, फिर उसको हम छोड़ते भी नहीं है। तो अदरवाइज वहां पर हमें कोई छेड़ेगा नहीं, तब तो हम छिड़ेंगे नहीं। अगर वहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो देखिए फिर जवाब तो बिना दिए फिर कैसे आएंगे, फिर जवाब तो देना पड़ेगा। वो क्या उन ये पे पुलिस डिपेंड को? करता है। वो शांति से निपटाते जी। हैं तो हम भी शांति से निपटा देंगे, और वो डंडा लेंगे तो फिर हम भी डंडा ले लेंगे। तो बात तो मतलब ये वही है। तो मतलब ये समझे कि योगी जी को आप सीधी बात कह रहे हैं कि आप डंडा ना करें हमारे। नहीं, योगी जी बेचारे क्या करेंगे इसमें। योगी जी तो पहले ही वो कह रहे हैं कि आगरा की पूरी छावनी, आगरा को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है। तो योगी जी तो पहले प्रोटेस्ट में चले गए ना। हमें तो अकेला छोड़ दिया, हमें तो अपनी रक्षा खुद करनी है, इसलिए हम तो खुद आए आ रहे हैं उनके पास। योगी जी को तो हम खुद सुरक्षा दे रहे हैं वहां खड़े होके। हम तो अंदर थोड़ी ना आ रहे हैं, बाहर आके घेरा कर रहे हैं उनके बार बार सुरक्षा का। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं ये समझे इस पूरे प्रोटेस्ट में अगर देखें तो क्या कोई राजनीतिक दल या फिर कोई ऐसा नेता, राजपूत समाज से नेता हो या फिर कोई ऐसा नेता आपके साथ ज्वाइन कर रहा है जो इस मुहिम में आपका साथ दे रहा है? यहाँ पर राजनीति नहीं होगी सर। यहाँ पर सिर्फ क्षत्रिय भाई या सर्व समाज के भाई होंगे जो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जिनको लगता है उनके स्वाभिमान पर चोट हुई है, वो सभी यहाँ पर भाग लेंगे और बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और मैं यही कह रही हूँ कि जहां हमें छेड़ेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, और जहां हमें कोई छेड़ेगा नहीं, वहां हम छिड़ेंगे नहीं। ठीक है, हर बार अगर देखें तो इतिहास को हथियार बनाना या फिर कहीं इतिहास खुद आपसे नाराज तो नहीं हो रहा? अब यही तो बात है, हमारे इतिहास को जब जब छेड़ा जाता है तो लगा लीजिए कि हमारे वर्चस्व को छेड़ा जाता है। हम यही तो कह रहे हैं, सरकार से यही तो डिमांड है हमारी कि कोई ऐसा कानून पास करिए कि ऐसे लोग अगर गलत बोले हमारे हमारे महापुरुषों के बारे में या हमारी ऐतिहासिक कोई भी धरोहर के बारे में, तो इनके ऊपर पहला कानून ऐसा पास किया जाए कि जो भी बोले उससे पहले उसकी सदस्यता बर्खास्त हो जाए, चाहे वो किसी महकमे में हो। लेकिन ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है उनकी ओर से दिया गया, विरोध के अंदर पोस्टर है, वो छपते भी हैं, लेकिन क्या इतिहास पढ़ाने के लिए पोस्टर अब छपाई जाएंगे क्या? हमारा इतिहास छपवाने का नहीं है। हमारा इतिहास तो खुद में एक स्वर्ण कलम से लिखा हुआ इतिहास है। इसको तो पढ़ने वाला लेकिन जब लोगों पन्ने को अगर पलटेगा ना। बताना हो, लोगों को अगर बताना हो उसके रिगार्डिंग अगर देखें तो उसके जोड़ को अगर देखें तो। देखिए, लोगों को जो समझदार है उसको इतिहास सबको पता है, क्योंकि जो हमारी छोटी जनरेशन अभी हो रही है ना 7-8 साल जी। की, उसको भी हम सिखाते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा सांगा कौन थे। तो ये चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनपढ़ है रामजी लाल जैसा, तो उसको समझाने के लिए फिर हम लोगों को तो फिर देखिए बताना ही पड़ेगा। अब रामजी लाल जी कितने दिन छिपते हैं, कितने दिन भागते हैं, वो तो उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, कभी भी कहीं भी करनी सेना क्या करती है, क्या हो जाता है, उसकी जिम्मेदार तो मैं भी नहीं हूँ, और मैं बता भी नहीं सकती कि क्या होगा क्या नहीं। तो मतलब कल फुल मूड में है, फुल फ्लैश तैयारी में है कि रामजीलाल सुमन को पूरी चीज बताई जाएगी,
और सरकार अगर देखिए, जी जी हमारी करनी सेना का एक मतलब छोटी सी कहावत है हमारी, जी कि केसरिया झंडा जी। और 5 फीट का डंडा हाँ। हम हमेशा साथ लेकर के चलते हैं। तो अब ब- वो डंडा और झंडा हाँ। कहाँ ऊंचा होगा और कहाँ डंडा निकलेगा, वो राम जी लाल जी आकर के अगर हमसे पूछ लें तो हम बता भी देंगे उनको, बाकायदा इज्जत से बताएंगे उनको एक बार। वो तो इज्जत कैसी आपसे हो? रिक्वेस्ट है, अगर जी जी अगर अगर हमारी ये लाइव सुनते हो राम जी लाल जी, मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा हमारी इज्जत कर देना, वहां पे आ जाना एक बार, क्योंकि राजस्थान से चल के आ रहे हैं आपके अतिथिगण। आप एक बार थोड़ा सा शकल दिखाने के लिए हमारे पास तो आना, थोड़ा आदर सम्मान हम भी कर लेना आपका, क्योंकि आपने हमारे महापुरुषों का आदर सम्मान जो किया है ना, वो ब्याज समेत आपको वापिस भी तो देना है ना हमें। अच्छा, तो कल मतलब पूरा सूद समेत ब्याज व्याज सब कल दिया जाएगा पूरा मतलब? हाँ, ब्याज ब्याज, अब रकम दी है तो ब्याज तो उनको लेना ही बिल्कुल पड़ेगा ना, फिर वो भारी हो जाता है हमारे पास रखने के लिए। चलिए फिलहाल, चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर विरोध का तरीका, अगर मैं थोड़ा ही जानना चाह रहा हूँ कि अगर विरोध का तरीका समाज की छवि और दोनों को जो उग्र तरीका है, जिस तरह से हम लोग फिलहाल तो हम शांति से रहते हैं, लेकिन जिस तरह से कई कबार ऐसी चीजें होती है कि वो विरोध का तरीका उग्र होता है, तो क्या आपको लगता है कि इससे छवि और उद्देश्य दोनों खराब होते हैं? इसमें देखिए, उद्देश्य तो, वो उनका क्या उद्देश्य है हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ना कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को हम नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अदरवाइज ये लोग अगर करते हैं तो इसका जिम्मेदार तो वो खुद होते हैं ना। ठीक है, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री योगी के पास आप लोग जाकर आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई कि आप हमारे प्रोटेस्ट को समझिए, या फिर कुछ ऐसी बातचीत हुई हो जिससे कि वो आपको कनेक्ट कर पाए? नहीं, हमारी योगी जी से कोई बात नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं कि आप जी देखिए, बात करने वाला टाइम नहीं है। कल जी की महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है, तो हम तो बिल्कुल। विश्व भर में इस जन्म जयंती को यादगार पल बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो इंसान इनके बारे में, महाराणा सांगा जी के बारे में, या फिर महाराणा प्रताप जी के बारे में, या जी फिर किसी भी महान योद्धा के बारे में गलत बोलता है, तो जी उस आदमी के लिए ये सबक हो कि जहां भी आप लोगों को लगेगा कि हम गलत बोलेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, तो जी मैं उनको बता देती हूँ कि आज तो हो सकता है 12 अप्रैल को, हो सकता है तुम घर से बाहर भी भाग जाओ, या फिर दिल्ली जाके छुप भी जाओ, या जी फिर एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी भी मिल जाए, या फिर 3 लेयर की सिक्योरिटी भी मिल जाए। तो क्या सरकार आजीवन आपके साथ ऐसी सिक्योरिटी रखेगी क्या? आपको 5 दिन दे देगी, 10 दिन दे देगी, 20 दिन दे देगी, 6 महीने दे देगी, उसके बाद तो सरकार छोड़ेगी ना कभी ना कभी। तो ध्यान रहे, ये सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बोला था कि मैं 500 सुखदेव सिंह गोगामेडी खड़े करके जाऊंगा, तो आज मैं ये कह देती हूँ कि कौन सा सुखदेव सिंह गोगामेडी किधर से आकर के निकल जाए और किधर से तेरे कान के नीचे बजा जाए, तो वो तो हमें भी नहीं पता। मतलब ये कहें कि सीधी सीधी चेतावनी है रामजलाल सुमन जी को, उनको सांसद बिल्कुल को? है। मैं आपको ये गारंटीड बता देती हूँ कि हो जी। सकता है 12 अप्रैल को ये बच जाए, अदरवाइज ये बाद में नहीं बचेगा, कोई ना कोई तो पक्का इसको या तो पीटेगा या काला मुंह करेगा इसका। और अगर माफी मांग ले तो? माफी मांग ले तो हमारे क्षत्रिय तो भोले हैं बेचारे, माफ कर देंगे। हमने तो माफ करना ही सीखा है। जी। चलिए, कल के लिए जो यूथ है महाराणा सांगा को लेकर के, किस तरह वो उनको समझे, किस तरह उनको जाने, उन यूथ के लिए आप क्या कहेंगे, उनको कैसे समझे वो? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए मेरे युवा भाइयों, आज की जो हमारी लड़ाई है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारे उनके विचारों से लड़ाई है। क्योंकि जी जो लोग दिमाग में गंदगी रखते हैं उन लोगों के लिए सीधी सीधी चेतावनी है कि आज अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और मेरे भाई जितने भी आए, मैं ये कहती हूँ कि अनुशासन में रहकर के हमें कार्य करना है। अदरवाइज हमें कोई दंगे फसाद से वहां कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई दंगा फसाद नहीं करना है, ना ही कोई संपत्ति, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो चाहे वो कोई प्राइवेट हो, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें जो हमारा कार्य है वो करना है, और वहां से बाईचंद सभी को भेजना है और अपने घर आना है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने तमाम समय है कीमती समय आपने वो दिया हमें। तो ये थी शीला शेखावत जिनसे हमने बात की, जाना कि किस तरह से 12 तारीख को
यूपी में जो बड़ा प्रोग्राम राजपूत समाज की ओर से महाराणा सांगा की जयंती पर किया जा रहा है, किस तरह से तैयारी है उनकी, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। देखते रहिए पंजाब की।